अगर बढ़ना चाहते हो तो बढ़ोगे, अगर जितने में हो और खुश हो तो वहीं रहोगे, चाहे 20 साल हो जाए चाहे 30 साल हो जाए। Only those who want to grow in the kingdom. If where you are happy, you will stay there 20-30 years. Okay? So information क्या है? People are informed, they know it. और ये कैसे आता है? ये आता है नॉलेज से, जो आप पढ़ते हो, जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो। लोगों को जानकारी मिलती है by what they hear, what they read, what they see. ओके अब एक व्यक्ति जिसने नया जन्म नहीं पाया, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो भी दाऊद की कहानी पढ़ता है और बोलते हैं हाँ दाऊद ने गोलियत को मारा। A person who has not received the Lord, is not born again, can also read the story and tell you that David killed Goliath. Apostle Paul says the natural man does not receive the things of the spirit. Apostle Paul said जो शारीरिक मनुष्य है वो आत्मा की बातों को नहीं ग्रहण कर सकता। इसलिए आप देखते हो जब अन्य भाषा की बात आती है तो इतने मसीह लोग उसका विरोध करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक हैं, वो आत्मा के भेद की बातों को नहीं जानते। Which is why when the matter is about praying in tongues, there are many believers who mock it, say things against it because they are carnal and they don't understand the things of the spirit. Having said that, मैं अभी हम लोग दुबई में थे और अभी सुबह ही हम लोग 7 बजे आए हैं और मैं सोच रहा था, प्रभु से बात कर रहा था ये कि क्या चल रहा है प्रभु, कैसे तेरी देह में मजाक उड़ाया जा रहा है अन्य भाषा का। I was talking to the Lord and I was saying how in your body it's being mocked, praying in tongues is being mocked. मुझे ऐसा लगा प्रभु ने मेरे हार्ट में बोला कि तू एक किताब लिख टंग्स के बारे में, तो मैं अपनी तीसरी किताब अन्य भाषा के बारे में। I immediately felt a nudge and the Lord said, you write a book about praying in tongues, so that will be the third book that I will write. Okay, मैं एक अलग किताब लिख रहा था मगर अब वो रोक दी है। I was writing a different book, I stopped it. मगर अब पहले हम अन्य भाषा के बारे में लिखेंगे। But first we'll write about praying in tongues. बाइबल क्या कहती है? क्रूस की कथा मूर्खता है उनके लिए जो नाश हो रहे हैं। The Bible says the story of the cross is foolishness to those who are being destroyed. But for us it is the power of God. लेकिन हमारे लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। यानी जो परमेश्वर करता है वो आपकी ज्ञानेंद्रियां आपको नहीं बता सकती कि ये सही है या नहीं है। That means what the Lord does, your senses cannot tell you is it right or is it wrong. It does not come from natural knowledge. स्वाभाविक ज्ञान से ये नहीं समझ में आता है। You have to graduate from information to revelation. आपको ग्रेजुएट होना होगा ज्ञान से प्रकाशन में, और प्रकाशन का मतलब ही वो है जो ज्ञानेंद्रियों से आप नहीं जान सकते। And revelation, the very meaning of revelation is that which you can never know by your 5 senses. ठीक है? हाँ, शिक्षा दे सकते हैं ना? देह को कई बार आदत हो गई कि जब बहुत ज्यादा चिल्लाओगे तभी वो सुनेंगे। आराम से बात करके भी शिक्षा आप दृढ़ हो सकते हो उसमें। You can be strengthened by speaking simply, the teaching that you receive. हे मेरे पुत्र मेरा वचन ध्यान धर कर सुन। My son, hear my word carefully. उनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। Do not let them depart from your eyes. उनको अपने मन में धारण कर। Hide them in your heart. क्योंकि मेरी बातें जिनको प्राप्त होती हैं वो उनको उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर की चंगाई का कारण है। Because those who find my word, it is life to them and healing for all their body. Amen. So प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? So Jesus asked his disciples, who do you say I am? अब उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी। They didn't read a book. कोई किताब नहीं थी यीशु मसीह के टाइम उसके बारे में उस समय। There was no book about मगर जो Jesus. बाकी चेले हैं वो क्या कर रहे हैं? They are repeating natural knowledge because they heard some people say that you are Elijah, some say you are a prophet, some say you are Jeremiah. तो कुछ चेले जो उन्होंने सुना था ज्ञान के रूप में वो कहते थे, कुछ कहते तुम एलिया हो, कुछ कहते तुम ये हो, तुम वो। हाँ, आज के समय में कुछ लोग हैं उनका बहुत सारा नॉलेज है, मगर नॉलेज कहाँ से आ रहा है? व्हाट्सएप से। Today there are many people, they have a lot of knowledge, but that knowledge is coming from WhatsApp. और 90% झूठ है वो। And 90% of that is fake. So वो क्या कर रहे हैं? बाकी चेले क्या कर रहे हैं? They are giving Jesus an information that they have heard. The remaining disciples are वो एक ज्ञान दे रहे हैं यीशु मसीह को जो उन्होंने सुना था। Oh, some say you are Elijah, some say you are Jeremiah, some say you are a prophet. कुछ कहते तुम एलिया हो, कुछ कहते यिर्मयाह हो, कुछ कहते भविष्यवक्ता हो। Jesus ने कहा भैया मैं नहीं पूछ रहा हूँ what some say. Who do you say I am? तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? Jesus said, I'm not asking who people say I am, but I'm asking who do you say I am? हाँ, कई लोग आज कहते हैं अरे हमारी ननद ये बोल रही थी, हमारी ये वो बोल रही थी, इसीलिए हम यीशु को नहीं। प्रभु कहेगा भाई तू क्या बोल रहा है? ननद को बोलने दे जो वो बोल रही थी। Who do you say I am? Some people say my relatives are saying this, they are saying that about Jesus. Jesus will ask you, will say, forget about them. Who do you say I am? Peter बोलता है, Peter says, You are the Christ, the Son of the living God. तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। अब मेरा सवाल ये है, पतरस को किसने बताया? My question is, who told Peter about this? उसने कहीं पढ़ा नहीं, He didn't read it उसने anywhere. कहीं सुना नहीं, He didn't hear it anywhere. और जीसस क्या कह रहे हैं उसको? And what does प्रभु ने Jesus उसको कहा, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this unto you, but my Father who is in heaven. और यीशु ने कहा, धन्य है तू शिमोन, क्योंकि
लहू और मांस ने तुझे ये नहीं बताया, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने बताया. लहू और मांस से नहीं आई ये इंफॉर्मेशन, यानी नेचुरल सेंसेस से नहीं आई. This information has not come from the natural senses, the five senses. Your elevation in life depends upon the revelation that you get from the Father. अपने जीवन में आप किस ऊंचाई पर जाते हो वो निर्भर करता है उस प्रकाशन पे जो आपके पिता से आप पाते हो. जितना ज्यादा प्रकाशन में चलोगे उतना ऊंचा उड़ोगे यीशु के नाम में. The greater the revelation you walk in, the higher you will fly in your life. Okay? So we have to go from information to revelation. हमें ज्ञान से प्रकाशन में जाना है. What did Jesus tell Peter? यीशु ने क्या कहा पतरस को? किसने बताया तुझे ये? किसने बताया तुझे? मेरा पिता जो स्वर्ग में है. Jesus told Peter, who told you this? My Father who is in heaven. Oh, hallelujah. इसका मतलब जब आप उस पिता के पास जाओगे जो बात करता है, Jeremiah 33:3 says, "Call unto me, and I will answer you and show you great and mighty things that you do not know." So that means when you go to the Father who speaks, यिर्मयाह 33:3, वो कहता है तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, तुझे वो गूढ़ की भेद की बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता. That means God has a mouth and He speaks. इसका मतलब परमेश्वर के पास एक मुंह है और वो बात करता है. जब सबसे पहले मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया, I was shocked because उसमें लिखा था, जो मैंने तुझे बोलने के लिए मुंह दिया, क्या मैं नहीं बोलता हूं? When at first I began to read the word of God, I was shocked to read. परमेश्वर का वचन कहता है, when I have given you a mouth to read, to speak, when I have given you a mouth to speak, do I not speak? Today, if anybody says that they hear God, they are tagged as people who have mental disorder. अगर आज कोई कहता है कि वो परमेश्वर को सुनते हैं तो वो बोलते हैं इसका दिमाग खराब है. Why? Because the natural man does not receive the things of the Spirit, for they are foolishness to him. क्योंकि स्वाभाविक मनुष्य आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, उसके लिए वो मूर्खता है. Job 33:14 says, "For God speaks one way or the other, but man does not perceive it. Through the dreams, through the visions of night." अय्यूब 33:14 बल्कि कहती है परमेश्वर मनुष्य से एक या दूसरे तरीके से बात करता है स्वप्न में, दर्शन के द्वारा, लेकिन वो समझता नहीं है. ओके कभी आप देखना जितने इन्वेंशन हुए हैं उनमें से कितने सारे इन्वेंशन उन्हें ड्रीम में मिले हैं. यू विल नो गॉड वॉज बिहाइंड so many medicines that man got. God was behind so many. Maybe man has become so proud that we say, but God is still trying to talk to his creation because he's leading them from destruction to life. बहुत से आविष्कार, बहुत सी दवाइयां जब लोग सो रहे थे तब सपने में उनको मिली. आज चाहे मनुष्य घमंडी हो जाए कि हमें बहुत कुछ पता है, पर परमेश्वर आज भी लोगों से बात कर रहा है. मैं एक साइंटिस्ट का पढ़ रहा था. He was trying to make this molecular formula of C6H6. I don't know what is it, benzene or is it any guy who knows chemistry here? Okay. एक साइंटिस्ट जो C6H6 का फॉर्मूला और सब कुछ दिमाग लगा दिया. He is not able to make it, and then he slept and he saw a dream कि एक सांप है, उसके मुंह में दूसरे सांप की पूंछ है, फिर ये सांप है, उसके मुंह में दूसरे की पूंछ है, और से बढ़े C6H6 करते हुए पूरा फॉर्मूला आ गया. And because of that we have so many medicines today, because God speaks even today. And then he saw it in a dream. He saw the whole formula in the dream, in the night vision, and that's how we have so many medicines. इतनी दवाइयां बन सकी उस एक सपने के बाद. Okay. Now मैं आपको ये भी बता दूं so that some people think God's voice is very husky, you know.